हमारे राम के चरणों की सेवा में रहेगा। माँ चरणों की सेवा में रहेगा। माँ अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं भरत अपनी एक बात कहूँ माँ। माँ ने कहा बोलना भरत पगले बोल। कहा माँ हमारी एक इच्छा है कि हमको एक अवसर दो, हम अपने भैया और भाभी माँ को मनाने के लिए बन जाऊंगा और वहां वन में ही भैया को राजा बनाऊंगा। भरत जी का यह सुझाव सबको अच्छा लगा। गुरुदेव भगवान ने अनुमोदन किया। अगले दिन सभी अयोध्यावासी जाने को तैयार हो गए। जो विश्वास पात्र लोग थे उनको अयोध्या की व्यवस्था सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंप करके भरत जी माताओं और गुरुदेव भगवान के साथ मनाने के लिए राम जी को वन में चले। भरत चला रे भैया राम को मनाने। 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 राम को मनाने मैया सिया को ले आने। राम को मनाने मैया सिया को ले आने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। अकेले नहीं, राज तिलक के थाल सजा के। राज तिलक के थाल सजा के माताएं चली संग प्रजा के। माताएं चली संग प्रजा के। राजा का अधिकार राजा को दिलवाने। राजा का अधिकार राजा को दिलवाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। पर अफसोस की बात भरत जी नंगे पांव चल रहे हैं। अब अगर अयोध्या का राजा नंगे पांव चले तो भला रथ पर कौन बैठे, घोड़े पर कौन बैठे। लोग कहे भरत रथ पर बैठ जा बेटा। भरत जी फूट फूट के रोने लगते हैं। कहते हैं माँ गुरुदेव भगवान जिस दास का स्वामी नंगे पांव बन गया हो उसका सेवक उसका अनुचर रथ पर कैसे जा सकता है। सेवक का क्या कर्तव्य होता है। सिर बल जाऊं उचित समोरा। 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 सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। पर गुरुदेव भगवान ने कहा भरत मैं तुमको आदेशित कर रहा हूँ बेटा रथ पे बैठो। तुम रथ पे नहीं बैठोगे तो माताएं भी चलेंगी बेटा। तो एक अपराध तो हुआ ही, दूसरी माताओं की पीड़ा का कारण न बनो। तब जाके भरत जी रथ पर बैठे। भरत जी की यात्रा प्रयाग तक पहुंची। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। प्रयाग में भरत जी ने अयोध्या वासियों के ठहरने का इंतजाम किया। प्रसंग को जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं और भरद्वाज ऋषि की व्यवस्थाओं को देख करके भरत जी का मन तो राम जी के विरह में ही उदास था। लगा नहीं, प्यास से व्यथित थे, पीड़ा से क्षुब्ध थे।
गंगा जी के किनारे आ गए और माँ गंगा से प्रार्थना कर लगे, माँ तुम तो सबके पाप को धोने वाली हो मैया, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो माँ, मुझ अभागे भरत का इसमें क्या अपराध है माँ? मुझको जन्म लेने के लिए केकई का ही कोख क्यों मिला माँ? भला गर्भ मैं तो निर्धारित नहीं कर सकता माँ, मैं गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया माँ? मुझ कलंकित को तो जन्म लेने का ही अधिकार नहीं था माँ, पर इस अपराध का न चाहते हुए भी मैं दोषी हुआ माँ, दोषी हुआ। माँ हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं माँ, क्षत्रिय कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है माँ, पर आज भरत आपसे याचना करता है माँ, हमारे भैया हमारे अनुकूल हो माँ। मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, मांगहु भीख त्याग निज धर्मो। क्षत्रिय कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता माँ, पर मैं आरती हूँ माँ, अपने आरत में अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग कर रहा हूँ माँ। मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहि न करिया कुकर्मो, आरत काहे न कराये कुकर्मो, आरत काहि न करिया कुकर्मो। आरत के वशीभूत होके कौन कुकर्म नहीं करता। भरत जी की प्रार्थना से माँ गंगा प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, धन्य हो भरत, तुमसे बड़ा साधु इस संसार में कोई नहीं और तुमसे बड़ा राम भक्त भी कोई नहीं। धन्य भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग गाधो, राम चरण अनुराग गाधो, राम चरण अनुराग गाधो। वरदान मांग लो बेटा भरत, तुम्हारे राम की भक्ति देख करके मैं प्रसन्न हुई। गंगा जी प्रकट हुई, भरत जी हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रचि राम जी पद अरु वरदान नया। मुझे न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, न मेरे मन में कोई कामना है माँ, अगर वरदान या आशीर्वाद देना ही चाहती हो तो मैं किसी भी जन्म में जन्म लूं। हमारा चित्त हमारे भैया के चरणों में लगा रहे। माँ का आशीर्वाद पाकर के भरत जी तृप्त हुए, मन अनुकूल आशीर्वाद पाकर के फिर अगले दिन प्रयाग से आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। पता चला भैया चित्रकूट में जमे हुए हैं।